नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आप देख रहे हैं गुड लक गुरु और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। कल से चतुर्मास शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 4 महीने में क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अपने मन का ख्याल रखना है, मन से कुछ चीज़ों को करना है। 10 जुलाई से लेकर 8 नवंबर 2022 तक चतुर्मास रहेगा। आइए जानते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना, इस महीने की खास बातें और क्या हम छोड़ सकते हैं और क्या हमें छोड़ना चाहिए। आप इस वक्त देख रहे हैं मुझे इंडिया न्यूज पर। आपसे मेरा एक निवेदन है कि अपने नियर एंड डियर को कॉल कर कम से कम 5 लोगों को ये जरूर बोलें कि वो इस वक्त इंडिया न्यूज जरूर देखें, ताकि आपके साथ साथ औरों का भी भला हो। इस महीने में साग और पत्तेदार सब्जियां खाना सख्त मना होता है। 14 जुलाई से सावन का पावन महीना भी शुरू हो रहा है। ओए होए, सावन के महीने में दही खाना वर्जित होता है। दूध का सेवन भी कम करना चाहिए। बच्चों पर यह बात लागू नहीं होती, अब बच्चे तो दूध ही पिएंगे। कार्तिक के महीने में उड़द की दाल खाना भी मना होता है और इस 4 महीने में हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। पहले महीने में हमें ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करना चाहिए और उसके बाद हमें ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना चाहिए। पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा और उनकी सेवा करनी चाहिए। इन 4 महीनों में भगवान को प्रणाम करना विशेष महत्वपूर्ण है। अब भाई हर इंसान पेड़ पौधे नहीं लगा सकता, पर पेड़ पौधों को प्रणाम कर सकता है, पानी दे सकता है, उनकी गुड़ाई कर सकता है, उन्हें खाद दे सकता है। 4 महीने तुलसी की पूजा का विशेष 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 महत्व है। इस 4 महीने में त्याग का तो महत्व ओए होए। जैन धर्म में त्याग का महत्व वैसे भी बहुत ज्यादा बताया है। इस 4 महीने में आपको धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए, लेकिन जैसा कि अभी अमरनाथ में हुआ, बहुत दुख की बात है। ऐसी यात्राएं करने से पहले बहुत सोच समझकर यात्राएं करें। मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख तक, 10 अगस्त तक अंगार दोष लगा हुआ है। धार्मिक यात्राओं में परेशानी, मौसम की उथल पुथल, बारिश का बहुत ज्यादा होना, सूखा बहुत ज्यादा पड़ना, भूकंप का आना, बड़े नेता और अभिनेताओं को लेकर बैड न्यूज का आना, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बादल का फटना, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा किसी बिल्डिंग का गिर जाना और छात्रों से जुड़ी हुई बैड न्यूज़ का आना, क्योंकि इस वर्ष के जो मंत्री हैं वो गुरु हैं। गुरु किसी ना किसी धर्म गुरु से जुड़ी हुई, किसी ना किसी अखाड़े से जुड़ी हुई बैड न्यूज और गुड न्यूज भी हमें देते हैं, और बैड न्यूज ज्यादा देते हैं 10 अगस्त तक, तो थोड़ा संभल कर चलें। अब चतुर्मास शुरू हो गया है तो भगवान की विशेष कृपा रहेगी। आज के अपने इस कार्यक्रम में मैंने आपको आगाज तो बता दिया कि हम क्या बात करने जा रहे हैं, लेकिन हम आपकी राशियों का हाल भी बताएंगे, आपके फोन कॉल्स भी लेंगे। जब भी आप हमें फोन करें प्लीज अपना नाम बताएं और अपने टीवी की वॉल्यूम को बंद कर दें। आपको अगर एक सवाल पूछना है तो ज्यादा उत्तम होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे उपाय बता दूंगी, लेकिन अगर आप एक साथ बहुत सारे सवाल पूछेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। चलिए जुड़ते हैं आज के पहले कॉलर के साथ। नमस्कार। माता दी मैम। जय माता दी। मेरा बच्चा कहाँ से बोल रही है और आपका नाम क्या है? मैम मैं स्निग्धा बोल रही हूँ असम से और मैं आपकी यूट्यूब फैमिली से हूँ। अब बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे यूट्यूब परिवार से। बताइए मेरा बच्चा क्या सवाल है? मैम मैं सरकारी जॉब के लिए 2 साल से ट्राई कर रही हूँ, मतलब मेहनत भी करती हूँ और पेपर भी अच्छे जाते हैं, लेकिन मेरी सिलेक्शन अब तक नहीं हो रही है। अभी मैं इसके कारण बहुत टेंशन में हूँ। इस साल क्या मेरी सरकारी जॉब लगेगी, ये बात प्लीज आप मुझे बता दीजिए। आपको सरकारी जॉब जरूर लगेगी। लेट हो सकता है, इस साल ना लगकर अगले साल लग जाए, साल के अंत में लग जाए, पर लगेगी जरूर। अगर आज के दिन की देखिए खास बात की जाए तो चतुर्मास का पहला सोमवार, आज कोई छोटा मोटा दिन नहीं है, चतुर्मास का पहला सोमवार है और आपका मन परेशान है कि आपको सरकारी नौकरी नहीं लग रही। इसके लिए आपको क्या करना है, आज एक तांबे का लोटा लें, उसमें कुछ चंद चावल डालें और शंकर भगवान पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए धीरे धीरे आराम से अर्पण कर आएं। मंदिर में जाकर घंटी जरूर बजाएं, ताली जरूर बजाएं। कहते हैं शंकर भगवान के मंदिर में हम जब भी जाएं हमें वहां ताली जरूर बजानी चाहिए। शंकर भगवान के समक्ष थोड़ी देर बैठकर और उनसे कहें, प्रभु मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया है। आप अगर अपनी जीत निश्चय हो तो भगवान भी उसमें आपका साथ देते, लेकिन अगर, किंतु, परंतु, चूंकि, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं मेरे साथ, तो फिर भगवान भी कहते हैं एक साइड बैठो। जब तुम्हें खुद पर ही विश्वास नहीं है, आप में अगर, किंतु, परंतु, चूंकि नहीं शब्द अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। ऐसा हो गया है, ऐसा हो रहा है और ऐसा जरूर होगा, तो भगवान भी आपका साथ और आशीर्वाद जरूर देते हैं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी। चलिए लगता है आपसे हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन हमारी फोन लाइंस खुली हैं, आप प्लीज हमें कॉल करें।
थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओम नमः शिवाय का एक बार जाप करें और उसके बाद आप हमें कॉल लगाएं। अगला कॉल आप ही का होगा। राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। प्लान बनाकर काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी पर अधिक भरोसा करना आज थोड़ा गलत होगा। आज आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आएगा क्योंकि मंगल आप ही की राशि में है ना, तो बात बात के तनक कर गुस्सा करेंगे। अपने गुस्से पर काबू करें। वृषभ राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आज आप बीमार हो सकते हैं, इसलिए मुझे आपकी बहुत चिंता है। अपना ध्यान रखें, काम को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें और सेहत अच्छी नहीं है तो आज छुट्टी ले लीजिए। बात मिथुन राशि की, कोई भी प्रिय मित्र से आज आपकी मुलाकात होगी। मिथुन राशि वालों, आपकी खासियत है आप दोस्तों के दोस्त होते हैं। ऑफिस में आपकी तारीफ होगी। निवेश करने के लिए समय भी काफी अच्छा है, लेकिन किसी की सलाह लेकर अगर निवेश करेंगे तो हुए उसका फायदा आपको बहुत ज्यादा होगा। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी और आप इस वक्त गुड लक गुरु देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। आप कम से कम 3 से 4 लोगों को जरूर बोले, क्योंकि आज से इस चैनल पर वो कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं जो आपने अपनी दादी, नानी, परदादी से या बचपन में कभी सुने थे। संस्कारों की बातें होंगी, अपने काम की बातें होंगी। चतुर्मास का एक भी दिन, एक भी पूजा, एक भी व्रत मैं आपके हाथ से जाने नहीं दूंगी। अच्छा, चतुर्मास की खासियत यह है, अगर आप व्रत रखना चाहती हैं तो आज से रख सकती हैं। चतुर्मास में विवाह नहीं होता, ये बात रखिए याद। गृह प्रवेश का कार्य नहीं किया जाता। धार्मिक दान पुण्य, अच्छी महत्वपूर्ण पुस्तकों को पढ़ना बहुत अच्छा होता है। बहुत महत्वपूर्ण है चतुर्मास में पूजा आराधना करना, सुबह जल्दी उठना, लोगों की मदद करना, भगवान को प्रसन्न करना। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। भगवान को नियम बेहद पसंद है। अगर आप नियम करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। नॉनवेज का सेवन नहीं करना, शराब का सेवन नहीं करना, गुटखा, तंबाकू, अगर आप कुछ भी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं तो उसको भी समय पे छोड़ दीजिए। पति पत्नी अपने ऊपर संयम रखें। 4 महीने संयम रखना मुश्किल हो तो इतना कम से कम एकादशी, द्वादशी, सोमवार, इन चीजों पर आप संयम जरूर रखें। यानी अपने सांसारिक जीवन को इस 4 महीने थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां पहले महीने में नहीं खानी, जो ये महीना चल रहा है। आगे आगे क्या नहीं खाना, आगे सावन आ रहा है। सावन में हमें पत्तेदार सब्जियां और दूध दही का सेवन कम करना है। तो पत्तेदार सब्जियां जैसे मैं आपको बता दूं, साग नहीं खाना, पालक नहीं खानी है, पत्ता गोभी नहीं खानी है, सलाद पत्ता नहीं खाना है। तो इन पत्तेदार सब्जियों से थोड़ा दूर रहे। कांसे के बर्तन का प्रयोग ना करें अगर इस समय पे, तो अच्छा रहेगा। सभी बुराइयों को त्याग देना अच्छा होगा। किसी से नाराज हैं, उससे कहो भगवान मैंने माफ किया, जो उसने मेरे साथ गलत किया उसका इंसाफ तू करना। व्यक्ति को शांत मन से भोजन करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि ऐसे समय पर एक समय का भोजन करें तो अच्छा हो, और ब्रह्मचर्य का पालन करें और उपवास रखें तो वही हुए, उससे तो खैर कोई बड़ी बात ही नहीं है। कहते हैं इस 4 महीने पे इंसान को अपना बिस्तर पूरी तरह त्याग देना चाहिए और जमीन पर सोना चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपकी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, कष्ट, तकलीफ, बीपी, शुगर, 4 महीने बाद जब जमीन पे सोकर आप उठेंगे ना, जब आप अपनी ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो सब नॉर्मल हो चुका होगा। 4 महीने भौतिक जीवन इच्छाएं पूरी कर सकते हैं आप, लेकिन आप कोशिश करिए कि धार्मिक धर्म की तरफ ज्यादा जाएं। 4 महीने आपको श्रवण, भाद्रपद, अश्विनी और कार्तिक का महीना मिलेगा। इस 4 महीने में आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण मिल सकता है जो आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे। 4 महीने में 4 देवी देवताओं को विशेष कृपा मिलती है आपके ऊपर, जिसमें शंकर भगवान, लक्ष्मी जी, गणपति महाराज और विष्णु भगवान खासकर हैं। तो अगर देवी देवताओं की कृपा अगर आपको चाहिए तो आपको पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। मैं तो आपको ये कहूंगी कि दीपक जला के पूजा पाठ करने की बात हम बिल्कुल नहीं करते। हम आपसे सिर्फ कर्मों की बात करते हैं। कलयुग है, जैसे नियम बनाएं कि मंदिर में 1 लोटा जल अर्पण करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, जमीन पर सोएंगे, कबूतरों को बाजरा देंगे, गौशाला जाएंगे, गाय की सेवा करेंगे, घर की पहली रोटी गाय को जरूर देंगे। आप कोशिश करेंगे कि घर की आखिरी रोटी कुत्ते को जरूर दें। आप किसी जरूरतमंद के घर छत टपक रही है तो उसको थोड़ा सा प्लास्टिक डलवा दीजिए, उसके ऊपर थोड़ी टीन डलवा दीजिए, उसकी थोड़ी मदद कर दीजिए, किसी बच्चे के स्कूल की फीस दे दीजिए। ये भी तो अपने आप में पूजा ही है ना। अब दीपक जलाकर पूजा करना पूजा नहीं है, कर्मों की पूजा कीजिए। जस्ट बिलीव इन कर्मा। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम। जय माता दी। हाँ जय माता दी मैम। बताइए आपका शुभ नाम। हाँ मेरा नाम दीना है मैम, धनबाद से बोल रही हूँ। आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल है। हाँ मैम, एक बार और आपसे मेरा बात हो चुका है। जी बताइए। मैम 2 सवाल है। मेरी बेटी का जेई का रिजल्ट आने वाला, अभी देखे नहीं है लेकिन रिजल्ट घोषित हो गया, अभी दिखा नहीं है नेट पे जी। तो मैम उसका रिजल्ट कैसा रहेगा, क्या सरकारी कॉलेज मिल पाएगा उसको, और उसका भविष्य कैसा रहेगा। और हस्बैंड के बारे में मैम, हस्बैंड मेरे
किसी और के लिए कुछ करते तो उसका तो अच्छा हो जाता है, लेकिन ये इनका काम में बहुत बाधा आता है, बहुत ज्यादा। देखिए, कम से कम ये बहुत खुशी की बात है, वो जीवन अपना दूसरों के लिए जी रहे हैं, तो लोगों की जितनी मदद करें उतना अच्छा है। वही चीजें लौट कर वापस उनके बच्चों के जीवन में आएंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, तुम्हारे रिजल्ट के लिए। रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे तुमने एग्जाम दिए थे। सरकारी कॉलेज में एडमिशन तुम्हारा होने के चांसेस 90% है, पर 10% ऐसे भी चांसेस है कि बिल्कुल तुम कॉर्नर पर आकर रह जाओ। लेकिन उसके लिए मैं एक उपाय बता देती हूँ लक को इन्हांस करने के लिए। देखिए, आप अपनी पुरानी बुक्स को किसी जरूरतमंद को जरूर दें। आज सरस्वती माँ को रिजल्ट आने से पहले नीला फूल अर्पण कर दें। अगर मंदिर जाना संभव ना हो तो ये उपाय आप अपने घर में ही कर दें, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। और ऑल द वेरी बेस्ट। और बच्चों का भी रिजल्ट आने वाला है, ये हम जानते हैं। आज से ठीक 2 दिन बाद 10th का और 12th का रिजल्ट आ रहा है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि मैं बता दूं कि आज 10th के और 12th क्लास के बच्चों के क्लास टेस्ट शुरू हो चुके हैं, जो कि क्लास में ही है, 30 से 40 नंबर के हैं। उसके बाद प्री बोर्ड होगा। तो भाई आपका 12th में बोर्ड का पहला एग्जाम है, इसके लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। मैक्सिमम स्कूलों में आज से टेस्ट शुरू हो गए हैं। आपके बच्चे जब एग्जाम देने जाएं और चतुर्मास का पावन महीना चल रहा हो, तो इस मास में आप नोटिस करेगा कि एक चीज का बहुत महत्व है। पूछिए क्या? और वो है पीला रंग, पीला चंदन, पीले फूल और पीले कपड़े, पीली मिठाई और आम पीला होता है, पीले फूल। तो अपने बच्चों से ये सब चीजों का दान करवाएं, शंकर भगवान पे अर्पण करवाएं, जरूरतमंद बच्चों को दें। जरूरतमंद, आपके बच्चे के पास ज्यादा किताबें हैं तो किसी और को दे सकते हैं, दे। अपने बच्चों के माथे पे केसर का तिलक जरूर लगाएं, और आप भी खुद लगाएं। आप इस 4 महीने अपना नाता अगर पीले कपड़ों से जोड़ लेंगे तो ओए होए बहुत ही लाभ होगा। अब यहाँ पुरुषों की बातें करें तो उनसे पीले कपड़े ज्यादा ऑफिस में तो अजीब सा ही लगता है, चटाक सा कलर नहीं पहना जाता। तो एक पीले रंग का रुमाल अपने पास हमेशा रखें और उसका इस्तेमाल करें। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम। पूनम जी, स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रही हैं? जय माता दी मैम, बुलंदशहर यूपी से बोल रहे हैं मैम। जय माता दी। मेरा बच्चा, क्या सवाल है? मैम मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मैम मेरा ये है, पहले तो मैम मैं ये कहना चाहूंगी, मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ और बहुत आस्था के साथ, विश्वास के साथ मैं उपाय करती हूँ। शुक्रिया। और मैम मेरी ये है एक समस्या, मैम मैं ये चाहती हूँ कि मैं सरकारी नौकरी के लिए काफी टाइम से कोशिश कर रही हूँ टीचिंग में, और मैम मुझे मिलेगी या नहीं, मेरी बेकार चाहिए मैम। अगर नहीं भी मिले तो भी कोशिश करती रहो, नहीं शब्द का इस्तेमाल दोबारा मत करो, आपको सरकारी जॉब जरूर मिलेगी। और बताओ। और मैम मेरा दूसरा सवाल ये है, मेरे पति पर काफी कर्जा है मैम, उसमें कुछ हो पाएगा? कर्जा सिर्फ आप उतरवा सकती हैं, भले ही आप कमाएं या ना कमाएं। लेकिन अगर घर की स्त्री घर के अंदर सुबह जल्दी उठ के तुलसी जी का दिया जलाए, उन्हें जल अर्पण करे, सूर्य देवता को प्रणाम करे, अपने घर में लोबान, अगरबत्ती, धूप जलाए, अपने घर का पवित्र माहौल रखे, अपने घर में गायत्री मंत्र ऊंची आवाज में करे, पति का सम्मान करे, उसके पैर छुए और पूरे परिवार को हंसकर मुस्कुरा कर एक कप चाय दे, दूध दे, घर का माहौल इतना एनर्जेटिक रखे कि लोग कहें ये घर नहीं स्वर्ग है। 90% सुबह उठने पर हम अपने घर की लाइट्स नहीं जलाते क्योंकि हमें लगता है कि रोशनी बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको बता दूं, सुबह अपने घर में अंधेरे में काम नहीं करना चाहिए। और स्कूल जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए अंधेरे में तैयार नहीं होना चाहिए। बाथरूम में अंधेरा करके स्नान नहीं करना चाहिए। सुबह तो प्रकाश होता है। सुबह आप जब भी कोई अपना काम करें, आप अपने पैसे गिने, पैसों का हिसाब करें, आप कहीं मंदिर जा रहे हो, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो, अंधेरे में कभी तैयार ना हो। मैं अक्सर आपको ये कहती हूँ कि अपने जीवन में प्रकाश चाहिए, तो सूरज को जल ना भी दे सकें, अपनी इन 5 उंगलियों को खोलिए और अपने गले के पास यहाँ रखिए और सूर्य देवता के साथ आई कांटेक्ट कर सूर्य देवता को देखते हुए गायत्री मंत्र का जाप 5 बार कर लीजिए। आपका आत्मविश्वास इतना ऊंचा हो जाएगा। आप ये सब उपाय करना शुरू करो। इस 4 महीने तुलसी की पूजा करो और एक दीपक हर रोज अपने घर में, मंदिर में, कहीं भी तुलसी के पास जलाओ। ये 4 महीने जिसने अपने घर में एक दीपक भी जला लिया, उसके जीवन से अंधकार पूरी तरह से मिट जाएगा। मेरा काम है आपको राह दिखाना, उस पर चलने का काम आपको करना है। हरि विष्णु बहुत खूबसूरत है, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये इस फोटो के अंदर, और लक्ष्मी माँ इनके पैर दबा रही हैं। ये फोटो हमें कुछ संकेत देती है। भले ही आज हम स्त्रियां हैं, पढ़ लिख गई हैं और काम करने बाहर जा रही हैं, लेकिन इसमें भी धन्यवाद हमारे पिताजी का, हमारे भाई का और हमारे पति का है, या हमारे साथ ऑफिस में बहुत सारे काम कर रहे पुरुषों का है, जो हमें अपने बराबर का दर्जा धीरे धीरे दे रहे हैं, अगर हम दर्जा ले रहे हैं। आप स्त्री हैं, आप हर हाल में पुरुष के बराबर हैं, लेकिन कहीं भी एक कदम पुरुष से दूर हैं। अगर आप अपने घर में रहने वाले पुरुषों को थोड़ा सा सम्मान करें, थोड़ी सी इज्जत करें, पति से इज्जत से बात करें, तो आप महसूस करेंगे कि आपके कर्म, आपका जीवन उतना ही खूबसूरत होता जा रहा है। हमें पिता, भाई और पति
सबकी जरूरत है। ऑफिस में साथ काम करने वाले प्यारे प्यारे भाइयों की, कुलीग्स की, दोस्तों की भी जरूरत है। इसलिए अपना व्यवहार स्त्री होने के नाते पुरुषों के साथ अच्छा रखें, तभी विष्णु प्राप्त होते हैं और तभी लक्ष्मी प्राप्त होती है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। राधे राधे मैम। राधे राधे, जय माता दी। मेरा बच्चा, क्या सवाल है? मैम मैंने ना अभी 12th के बोर्ड दिए हैं। अच्छा। और मैंने IIM का पेपर भी दिया था, पर उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैंने अब ना BCom ऑनर्स करने का सोचा है देहरादून से, तो क्या वो मेरे लिए सही रहेगा? आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। मेरा बच्चा, रिजल्ट कब आ रहा है आपका? मैम अभी कोई डेट फाइनल नहीं हुई है। डर लग रहा है? हाँ। कोई बात नहीं, तुम डरो मत। एक काम करना, आज शक्कर एक मुट्ठी, एक हाथ में शक्कर लेके अपने घर से निकलना और शंकर भगवान पे अर्पण करके आना। तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और इंडिया न्यूज पे फोन करके अपना रिजल्ट जरूर बताना। हाँ, आप आगे पढ़ाई कर सकती हो, ये आपके लिए सही रहेगा। जो भी करना चाहती हो, जो दिल करे करने को, उसे करो। एक बार फेल हो जाओ, दोबारा करो, कोई बात नहीं। हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और कई बार तो हम हार ही जाते हैं ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कोशिश ना करें, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी। हेलो। टीवी की वॉल्यूम बंद करिए। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। जी बताइए, नमस्ते। सवाल क्या है आपका? सवाल। हेलो। जी हाँ, मैं सुन पा रही हूँ, सवाल पूछिए। हाँ दीदी। मैडम, आपने क्या पूछने के लिए कॉल किया है? चलिए ठीक है, नेटवर्क इशू है, कहीं ना कहीं बारिशें आजकल बहुत ज्यादा हो रही हैं, उसकी वजह से ये बारिश जो ज्यादा हो रही है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अंगार दोष। लेकिन अब उससे भी बड़ा बवाल तो कल होने जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, फिर आपकी राशियों का हल बताते हैं। कल 12 जुलाई है। कल 12 तारीख को शनि देव वापस मकर राशि में आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इससे क्या होगा? सबसे पहले तो कोविड लौट कर वापस आएगा। शनि के वापस मकर राशि में आने में कोविड के केसेस सडनली बढ़ने लगेंगे। लेकिन डरिएगा मत। जितना तमाशा कोविड ने हमें पहले दिखाया वैसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप मास्क लगा के रखें और कपूर लैंप का इस्तेमाल करें। लौंग आप अपने मुंह में रखकर उसका इस्तेमाल जरूर करें। जो आपने कोविड के टाइम पर पहले किया था कि सैनिटाइजर लेकर चलें, कुछ करें, क्योंकि जब सडन आता है तो एक बार झटका देता है। और यहाँ पर वो रहने वाले हैं 17 जनवरी तक। क्या आपकी जिंदगी में उथल पुथल करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन पहले राशियों का रुख कर लेते हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले तो आप खुशकिस्मत हैं, रोज मिलना चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, मम्मी पापा की सलाह से आगे बढ़ें। पैसे का लेन देन करने से आज बचें और अगर करना ही पड़े तो किसी बड़े बुजुर्ग को बीच में बिठाकर उसकी सलाह से करें। सिंह राशि, नया काम शुरू करने के लिए आज दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको गुस्सा बहुत आएगा, प्रेम संबंध अच्छे हो सकते हैं, इसीलिए आज आप रोमांटिक मूड में रहें तो बेहतर होगा। आज आप काम को अवॉइड कर दीजिए, जल्दीबाजी में या गुस्से में गलत फैसला मत लीजिए। बात कन्या राशि की, कोई अपना आपको धोखा दे सकता है और जब कोई अपना धोखा देता है बहुत तकलीफ होती है, लेकिन गुस्से में हम इतने पागल हो जाते हैं, हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उसने ऐसा क्यों किया। पैसे का लाभ होगा, दिन भर आप व्यस्त रहेंगे। कभी एक बार सोच कर देखिएगा कि अगर आपका कोई अपना आपसे दूर हो गया, आपका दोस्त दूर हो गया है, तो उसके पीछे का रीजन क्या था। आप 2 लोगों से पूछेंगे, 2 लोग 2 तरह की बात करेंगे। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे नहीं और जो जैसा समझाएगा वैसा करने लगेंगे। इसलिए अगर आपका कोई अपना नाराज है तो उससे डायरेक्ट बात करें, वो बेहतर होगा। सावन में कौन सी कामनाएं पूरी होती हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये भगवान शिव का महीना है, ये तो हम सभी जानते हैं। विवाह समस्या जो होती है, विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं। विवाह ना हो रहा हो या विवाह में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो या आपके पति देव का या आपकी वाइफ का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, तो ये मौसम सबसे अच्छा है उसे तोड़ने का, उसे दूर करने का। आयु सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण होता है। ग्रह दोष से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण होता है। कुंडली में ग्रह बाधा दूर होती है। सावन में शिवलिंग पर रोज बेल पत्र जल अर्पण करना अनिवार्य है और करना चाहिए। 14 जुलाई से 13 अगस्त तक रहेगा सावन। 12 अगस्त को रक्षाबंधन है, जिस दिन पूर्णिमा है तब तक रहेगा, ये बात मानकर चलिएगा और इससे आपको विशेषकर लाभ होगा और इसका लाभ आप जरूर उठाएं। सावन के महीने में मैं आपसे हर पूजा कराऊंगी, जादुई पूजाओं के बारे में आपको बताऊंगी और जादुई एक ऐसे उपाय बताऊंगी। मैं आपको 13 तारीख को 14 तारीख को एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि सावन से पहले की तैयारी हम कैसे करें और कोई एक काम जो हमें सावन में करना ही चाहिए। उसके लिए आपको रोज सुबह 8 से 9 इंडिया न्यूज पे कार्यक्रम देखना होगा। ये कार्यक्रम लाइव है, इस वक्त मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ और स्टूडियो से प्रोग्राम कर रही हूँ, जहां आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने नियर एंड डियर कम से कम 5 लोगों को ये कार्यक्रम देखने के
के लिए जरूर बोलें। हम आपको वो उपाय बताएंगे जो आपके घर की दालचीनी से, आपके घर के तेज पत्ते से, लौंग से, इलायची से, सुपारी से हो जाएंगे। हम आपसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। अगर आप शिव की पूजा करने सावन में शिवालय ना भी जा सके तो हम आपको बताएंगे घर में शिव की पूजा कैसे होती है। बस आप हमारे साथ नाता जोड़कर रखिए, आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जुड़ेंगे अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्कार, मैं गुड लक गुरु इंडिया न्यूज से। बताइए क्या सवाल है। नमस्ते मैडम, जय माता दी। जय माता दी। मैडम मैं आपकी यूट्यूब और फेसबुक सबकी सब्सक्राइबर हूँ मैम। थैंक यू सो मच। बताइए। हाँ मैडम, मेरी तो शुरुआत ही आपकी होती है, आपके चेहरे से होती है दिन की। आपका बड़ा प्यार है, आभार है आपका जी। बहुत सुंदर है मैडम आप। थैंक यू। आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है मैडम। दिल से धन्यवाद मैडम। हाँ मैडम, मेरा क्वेश्चन है कि मेरी एक लड़की है, बड़ी बेटी है प्रियंका जी। उसकी सरकारी जॉब कब तक लग जाएगी? उसने BTC और टेट निकाल रखा है, सुपर टेट बाकी है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मेरा बेटा है उन्हीं जी, वो जो है इंटर पास किया है अभी 12वीं। उसके बाद वो कि अपना कैरियर कहाँ बनाए, उसने बायोलॉजी ले रखी है। देखिए उसने जो सब्जेक्ट ले रखा है वो उसको सूट करता है। आपकी बेटी को सरकारी नौकरी इसी साल के अंत से पहले, अगस्त के बाद कभी भी लग जाएगी। कॉन्फिडेंस अच्छा करने के लिए इस बच्ची से कहिए कि एक लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखे और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करे। आपका बेटा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। आपका बेटा अभी भी 10 चीजें करने की कोशिश करेगा, फिर 10 बार। मैडम जी कंफ्यूज तो मैडम वो बहुत रहता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, उसको समझ नहीं रहती कि वो क्या करे। तो उसकी कंफ्यूजन को दूर करना होगा और उसके लिए आप उसे रोज शिवालय भेजेंगी। शिवालय जाके लाल मसूर की दाल की 1 मुट्ठी रोज शिवलिंग पर अर्पण कर आएगा और सिर्फ शिवालय पर शिवलिंग पर अर्पण करके आएगा। इससे इसको बहुत ज्यादा लाभ होगा। पुरुष शिवलिंग को छू सकते हैं तो ये शिवलिंग को छूकर, उनको दबाकर, उनकी सेवा कर भी रोज आएगा। शंकर भगवान इसको खुद राह दिखाएंगे। और ऑल द वेरी बेस्ट। जितना आपने मेरी तारीफ करी उससे ज्यादा आप तारीफ के काबिल हैं। आपकी आवाज बहुत पॉजिटिव है और ऐसी माओ को शत नमन है जो अपने बच्चों का करियर बनाने में लगी हुई है, क्योंकि जब एक माँ अपने घर में अपने बच्चे का करियर बनाती है तो वो एक्चुअली देश का भविष्य बन रहा होता है, क्योंकि ये यूथ आने वाला है। थैंक यू मैम। आप अपने घर के अंदर बच्चों को एक आदत जरूर डालें कि वो शंकर भगवान पर 1 लोटा जल अर्पण करें, सूरज पर 1 लोटा जल अर्पण करें। जी हाँ, ये 2 लोटे जल आपके बच्चों का पूरा व्यक्तित्व, उनकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग जरूर करते थे, लेकिन वक्त के साथ हमने ये चीजें छोड़ दी हैं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी। जी जय माता दी। जी जय माता दी मैडम। आपका नाम? सूरज कुमार। बहुत ही खूबसूरत नाम है सूरज जी, आपके बिना तो दिन ही नहीं होता। बताइए क्या सवाल है। जी मैं ये पूछ रहे थे कि बहुत परेशानी रह रही है घर में। क्या परेशानी रह रही है भाई मेरे? यही है कि थोड़ा हर कोई को तबीयत भी खराब रहता है, मानसिक संतुलन से लेके मम्मी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। आप करते क्या हैं? क्या मैडम? आप नौकरी क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? जी अभी तो पढ़ाई चल रहा है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी जनरल कंपटीशन का तैयारी चल रहा है मैडम। ठीक है, आप सुबह जल्दी उठेंगे कल से, और कल से सुबह जल्दी उठने के बाद कबूतरों को बाजरा देने के बाद आप पीपल के पेड़ पर चीनी वाला मीठा जल अर्पण करके उसकी 7 परिक्रमा करेंगे, लेकिन आप पीपल के पेड़ को छुएंगे नहीं। और ये उपाय आपको कल से ही करना है। आप बजरंग बाण का पाठ भी नियमित रूप से करेंगे। कुछ चंद दिन में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, आप देखिएगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यूं ही आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूं कि कल मैं आपसे किस विषय पर बात करूंगी, बताना प्रोग्राम के बीच में ही जरूरी है। परसों है गुरु पूर्णिमा। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारू गुरु आप पर गोविंद देव मिलाए। जिसने हमें भगवान से मिलाया उस गुरु की बात हम कल के अपने इस कार्यक्रम में करेंगे। कल नहीं है गुरु पूर्णिमा, परसों है। इसलिए करेंगे क्योंकि आपको परसों सुबह 4 बजे से कोई जादुई उपाय करने हैं। अब मैं अगर आपके पास 8 बजे आऊंगी तो ब्रह्म मुहूर्त का समय तो निकल जाएगा, और वो भी चतुर्मास की पहली पूर्णिमा अपने आप में बहुत खास है। इसलिए अगर आपको कल कुछ भी काम है तो उसे 8 बजे से पहले निपटा लीजिएगा। 8 से 9 कल आप इंडिया न्यूज खोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं तो कह रही हूँ 1 घंटा पहले ही खोलकर बैठ जाइएगा, क्योंकि मैं आपको गुरु पूर्णिमा से जुड़े कुछ खास बातें बताऊंगी। अब जो है राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। ओए होए क्या बात है, प्रमोशन मिल सकता है आज आपको। बस बॉस आज आपकी जम के तारीफ करेंगे। आपका मन
आज बहुत खुश रहेगा। आपके मन की बात किसी से शेयर ना करें, आपको नजर ना लग जाए। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। ये शैतान बच्चों का मन पढ़ाई में लगता कब है? जरा सी बारिश होती है तो कहते हैं मम्मी आप पकौड़े बना दो, है ना। लेकिन क्या आपको पता है, आपको अपने बच्चों को सलाद ज्यादा खिलानी चाहिए और जरूर खिलानी चाहिए। बात वृश्चिक राशि की। आज चंद्रमा आप ही की राशि में गोचर करे, इसलिए आज आप बहुत रोमांटिक रहेंगे। कहीं से पैसा मिल सकता है, चंद्रमा लाभ करवाएगा। घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये सब कुछ चंद्रमा करवा रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। बात धनु राशि की। मीडिया वाले लोगों के लिए दिन आज अच्छा है, तो जमकर आज अपनी कोशिश करें कि आपको जॉब बदलनी है तो आज ही सोचें, सोच समझ कर निवेश करें। कहीं घूमने जाने का प्लान भी हो सकता है। आज आप अपने फ्यूचर के लिए बैठकर भी थोड़े प्लान्स बनाइए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। भाद्रपद में मिलेगा वरदान। कैसे? ये महीना श्री कृष्ण का महीना होता है। इस महीने में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। संतान प्राप्ति के लिए ये महीना सर्वोत्तम है। संतान की उन्नति के लिए भी ये महीना सबसे अच्छा है। प्रेम का आकर्षण बढ़ाने के लिए भाद्रपद शुभ है। जीवन में सुख शांति के लिए ये महीना काफी शुभ है। इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना ओए होए, इस महीने में गीता का पाठ करना अत्यधिक शुभ रहता है। 14 अगस्त से लेकर आपको 10 सितंबर तक रहेगा भाद्रपद का महीना, जो आपको माला माल कर सकता है, क्योंकि कृष्ण जो हैं आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। कृष्ण ने बिना हथियार उठाए पूरी महाभारत जीत ली, और जिसके पास कृष्ण जैसा सारथी हो उसका जीवन अपने आप में खूबसूरत हो जाता है। इसलिए कृष्ण की भक्ति में आपको इस महीने के अंदर केवल तुलसी के 2 दल तोड़कर रोज कृष्ण जी पर अर्पण करने हैं। कोई बड़े बड़े काम नहीं करने। आपको तुलसी के बहुत सारे पौधे मंदिर में सामाजिक तौर पर आसपास घर के लगाने हैं। उसके बाद देखिए आप जीवन में कभी पलट कर नहीं देखेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपको इसके रिजल्ट्स 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने लगेगी और जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। आज हम चतुर्मास 4 महीने की बात कर रहे हैं, क्या क्या करना है किस किस महीने में। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और अगली राशि का रुख कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कॉलर के साथ जुड़ जाते हैं। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी माँ। आपका शुभ नाम? माँ मैं गीता बोल रही थी हरियाणा से। आपका स्वागत है। सवाल क्या है? माता जी मुझे बेटे और बेटी के बारे में पूछना था जी। आप एक एक का नाम लीजिए और फिर सवाल पूछिए। पहले बेटी का नाम लीजिए। बेटी का नाम मैम दिव्या है जी। सवाल ये कि जी पढ़ाई में कैसी रहेगी, वो 10th में है अभी। ठीक है। 10th के इस साल एग्जाम देगी? नहीं मैम अभी हुई है जी। अच्छा, उसका रिजल्ट आएगा इस साल 10th का? हाँ जी। तो कैसी रहेगी? और बेटे के बारे में, बेटा अभी +1 में हुआ मैम। ठीक है। और क्या नाम है बेटे का? कपिल मैम। सवाल क्या है बेटे के लिए? यही मैम कि कब कैसा रहेगा, पढ़ाई में कैसा है वो। इन दोनों का पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए सबसे पहले तो आप इन्हें सरस्वती पत्ता खिलाना शुरू कीजिए। ये आपको किसी भी आयुर्वेदा की दुकान पर मिलेगा, क्योंकि मैं बता दूं पढ़ाई में दोनों का मन नहीं है, दोनों में आलस आया हुआ है, दोनों को गुस्सा बहुत आता है, दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग भी आने वाले टाइम में खराब होती हुई दिखाई दे रही है। घर के अंदर मुझे पितृदोष भी दिखाई दे रहा है, इसलिए अमावस के अमावस बच्चों के हाथ से दान पुण्य भी जरूर कराएं। दोनों के गले में 5 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष लाल रंग के धागे के अंदर जरूर पहना दें और बच्चों को मोटिवेट करें पढ़ाई के लिए। जरूरत हो तो कोचिंग या ट्यूशन जरूर लगाएं, ताकि ये थोड़ा बिजी रहें। ये जो एज है ना, इस टाइम पे बच्चों को बिजी रखना बहुत जरूरी होता है। अगर इस टाइम पे बच्चों को ज्यादा खाली छोड़ दिया जाए तो वो भटक जाते हैं। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करते हैं मकर राशि की। कोर्ट के केस से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन कोई नया कोर्ट केस भी शुरू हो सकता है। दूसरों के मामले में दखल अंदाजी ना करें, हस्तक्षेप ना करें। घर में शांति बनाए रखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस घर में कलेश होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं आती। पुराने निवेश से आपको फायदा भी हो सकता है, पुराने आपके काम भी बन सकते हैं, आर्थिक पक्ष मजबूत भी हो सकता है। बाहर खाना खाने से आपको बचना होगा, यह आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, वरना आपका पेट आपको तंग करेगा। बात मीन राशि की। परीक्षा में सफलता मिलेगी। आज आप बहुत उत्साहित रहेंगे और प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको चोट लग सकती है, संभल कर चलें। और परीक्षा में अगर आप परीक्षा में बैठे हुए हैं या परीक्षा से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं, केसर युक्त चंदन का। अश्विन के महीने में क्या करें? शक्ति की उपासना की जाती है। अश्विन का महीना शक्ति प्राप्ति के लिए होता है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इस महीने में देवी और पितरों की उपासना करना बहुत अच्छा होता है। हम कहते हैं पितृदेव,
यानी जो लोग हमें इस दुनिया में छोड़कर जा चुके हैं वो पितृ बन चुके हैं। अब वो पितृ जो है बिल्कुल भगवान के बराबर हैं। आपको पता है जब आप भगवान से कोई अर्जी लगाते हैं तो पहले भगवान ये देखता है कि ये जो पितृ इसके दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए इस बच्चे ने क्या किया, अमावस पे इनकी पूजा करता है नहीं करता, इनके लिए इनका श्राद्ध इनका तर्पण किया नहीं किया, क्या दक्षिण में इनकी तस्वीर लगाई, क्या उस पर फूलों की माला अर्पण करता है। जब भगवान ये देखते हैं इसके पितृ खुश और पितृ कहते हैं नहीं नहीं ये मेरी संतान है, मेरा बहुत ध्यान रखा है इसने और अभी भी रख रही है, आप इसे सब कुछ दे दीजिए देवी देवता। तो हमें अपने पितरों को बहुत खुश रखना चाहिए। जिस घर में पितरों की तस्वीरों का अपमान होता है आप यकीन मानिए उसकी 7 पुश्तें तक बर्बाद हो जाती हैं। इस महीने में शक्ति के नवरात्रे आते हैं, इसलिए नवरात्रों की पूजा जरूर करें और विशेष हैं ये नवरात्रे। जीवन में हर तरफ विजय पाने के लिए, वरदान पाने के लिए, मुकदमों से छुटकारा पाने के लिए, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको इस महीने दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। 11 सितंबर से 9 अक्टूबर तक रहेगा अश्विन का महीना, जिसमें अगर आपने दुर्गा की पूजा कर ली तो आप जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं वो सब कुछ चलकर आपके घर में आएगा और आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। प्लीज टीवी की वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए, मुझसे जुड़िए। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मामचंद शर्मा है। सवाल? मैं अपने बेटे अमन के बारे में पूछना चाहता हूँ, उसकी सरकारी नौकरी के बारे में। सरकारी नौकरी लगने के चांसेस पूरे हैं, लेकिन कल मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में तुलसी की माला बनवाकर इस लड़के के, इस बच्चे के हाथ से चढ़वाइए और 5 मंगलवार लगातार हनुमान जी को आपका लड़का तुलसी की माला अर्पण करेगा। सरकारी नौकरी अपने आप लग जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए जानते हैं कार्तिक के मास की महिमा। ओए होए, जितनी भी कार्तिक मास की महिमा के बारे में आपको बताऊं उतना समझेगा कम है। चतुर्मास का अंतिम महीना है कार्तिक का महीना। सुबह जल्दी उठकर पूजा की जाती है। धर्म और धर्म से जुड़े संबंधों में आपको बता दूं, जीवन में सक्सेस पाने के लिए इस महीने में सिर्फ 4 बजे उठकर कार्तिक नहा लीजिए। ये चारों महीनों में सबसे बड़ा महीना माना जाता है। इसी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस पर दिवाली मनाई जाती है। इस महीने में तुलसी का रोपण, तुलसी को सींचना और तुलसी विवाह किया जाता है। इस महीने में तुलसी पर शालिग्राम रखकर उनका विवाह किया जाता है, दोनों का, और शालिग्राम रखकर पूरे महीने 4 बजे उठकर कार्तिक स्नान किया जाता है। इस महीने पर चतुर्मास संपूर्ण होता है। साथ ही श्री हरि को निद्रा से जागते हैं देव उठावन एकादशी पर। इस महीने में दीप दान का अक्षय फल मिलता है, मतलब उसका तो वर्णन ही करना असंभव है। इस महीने में धन, दरिद्रता से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं। कर्जा उतरने के लिए बहुत सारे उपाय इसी महीने में किए जाते हैं। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना है तो कार्तिक स्नान करना चाहिए। इस महीने में पूजा साधना लाभकारी होती है। इस महीने में मां लक्ष्मी की उपासना विशेषकर की जाती है। श्री सूक्त का पाठ किया जाता है और रात्रि जागरण किया जाता है। कार्तिक का महीना 10 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक रहने वाला है। ओए होए, यानी कि आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। ये 4 महीने के बारे में चतुर्मास कैसा रहने वाला है। योग निद्रा में विष्णु करेंगे आपका बेड़ा पार। ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान जी सो रहे हैं तो वो हमारा कोई भी काम नहीं करेंगे। भगवान सो रहे हैं तो कोई क्या फायदा है पूजा करने का, आप गलत सोच रहे हैं। अगर सोचिए किसी दिन स्कूल में टीचर ना आए तो क्या होता है, टीचर एक मैसेज बच्चे को दे देती है अपने क्लास के मॉनिटर को कि देखो कल मैं नहीं आऊंगी और तुम पूरी क्लास को संभाल लेना। उस दिन मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। उस दिन वो दोस्त या आपका फ्रेंड नहीं रहता, उल्टा वो टीचर जैसा बिहेवियर करने लगता है। तो एग्जैक्टली इस वक्त विष्णु भगवान जरूर सो रहे हैं, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बाकी सभी देवी देवताओं को बांट कर गए हैं, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। जब विष्णु भगवान सोकर उठते हैं तो वो पूछते हैं भाई क्या क्या किसने किया, क्लास में किसने सबसे ज्यादा तंग किया। तो मॉनिटर अगले दिन टीचर को बताता है कि मैम इस बच्चे ने बहुत तंग किया। टीचर की बैड लिस्ट में वो आ जाता है। क्या आपको विष्णु भगवान की बैड लिस्ट में आना है? नहीं आना ना। आपको पूजा नहीं करनी मत करो, आपको आराधना नहीं करनी मत करो, आपको अच्छे काम नहीं करने मत करो, लेकिन किसी का दिल मत दुखाओ और बुरे काम मत करो। चलिए जानते हैं इस 4 महीने के कुछ अचूक उपाय, लेकिन पहले जुड़ेंगे कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। बोल रहा हूँ मैम जौनपुर से। सवाल? आपका बहुत दिन से कॉल ट्राई कर रहा था मैम, लेकिन लग नहीं रहा था, आज लगा पहली बार। इसके लिए क्षमा मांगती हूँ और भगवान करे आप सबका कॉल जरूर लगे। बताओ भाई मेरे क्या सवाल है? मैं नौकरी में थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन बात बन रही, लेकिन लग नहीं पा रहा नौकरी मेरा कहीं। क्या ट्राई कर रहे हैं? आपकी नौकरी लगी हुई है ऑलरेडी?
हाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन और दूसरे जगह ट्राई कर रहा हूँ मैम। बात तो बन रही, लेकिन कहीं न कहीं कुछ लेकिन लग जा रहा है काम। इस चतुर्मास में आपकी जॉब लग जाएगी। आपको कल हनुमान जी के मंदिर जाकर एक काम करना है। आपको सबसे पहले लाल रंग की गाय को कल गुड़ जरूर खिलाना है। आपको 4 बोतलें पानी की लेनी है और आपको किसी 4 जरूरतमंद लोगों को वो पानी की बोतलें कल बांटनी है। और हनुमान जी के मंदिर में आपको कल 2 आम का भोग लगाना है। ओए होए, बस इतना कर लीजिएगा, आपके सारे काम जादुई रूप से हो जाएंगे। याद रखिएगा, चतुर्मास का कल पहला मंगलवार है। अपने आप में इसके कई मायने हैं। चलिए चतुर्मास के कुछ उपाय जानते हैं। 4 महीने में आपको भगवान का बहुत नाम लेना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान की पूजा करनी है, मंदिर में जरूर जाना है। लेकिन अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार किरण जी, स्वागत है। किरण जी स्वागत है। किरण, मेरा बच्चा टीवी बंद कर दो, टीवी को म्यूट कर दो। किरण जी, लगता है इससे हमारा संपर्क टूट गया। किरण जी कोई बात नहीं, बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम। 4 महीने में आपको अपने घर में गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। 4 महीने में आपको भगवान को हर रोज कभी मक्खन, कभी मिश्री और कभी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। बीमार, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के ऊपर कोई नियम नहीं है। आप चाहे तो आप दूध पीजिए, दही खाइए, साग खाइए, साग वाली सब्जियां खाइए, आप पर कोई नियम नहीं है। वैसे हमें सागदार सब्जियां इस 4 महीने में नहीं खानी चाहिए। दूध नहीं पीना चाहिए। अगर हमें दूध पीना भी पड़े तो उसमें केसर या हल्दी मिलाकर ले लेना चाहिए। दही खाना भी पड़े तो उसमें गुड़ या चीनी मिलाकर खाना चाहिए। डायरेक्ट सफेद नहीं लेना चाहिए। चतुर्मास के कुछ और उपाय जानते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हल्दी की माला हरि विष्णु के गले में पहनाएं और एक माला से आप हरि विष्णु का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी की माला ब्राह्मण को जरूर पहनाएं। कदम के पेड़ के नीचे बैठकर गीता का पाठ पंडित से करवाएं। कोई शुभ कार्य नहीं करना है, ये याद रखिएगा। तन मन धन से केवल और केवल भक्ति दान करना है। 4 महीने तक संत समाज की सेवा करनी है। और देव नारद मुनि जो थे, वो नारद मुनि इस समय पर इस चतुर्मास में संतों की सेवा कर कर ही बने थे। अगर आप सोचिए आप सेवा करेंगे तो आपको क्या क्या मिल जाएगा। दान जरूर कीजिए। कुछ और उपाय आपको बता देती हूँ। दान जरूर कीजिए। एक समय का भोजन कीजिए। सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लें तो ओए होए वो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान की कथा, शिव पुराण जरूर पढ़ें। फर्श पर सोना, सूर्य उदय से पहले उठना बहुत जरूरी है। स्नान, ध्यान और थोड़ी देर मौन भी रहना बहुत जरूरी है। तुलसी की पूजा बहुत जरूरी है, इससे दरिद्रता, गरीबी खत्म होगी। सुबह शाम 20 मिनट ध्यान जरूर करें। सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम जरूर करें। अपने माता पिता का ध्यान जरूर रखें। अपने माता पिता की सेवा जरूर करें। और क्या करें जानते हैं। पहले जुड़ते हैं कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार शीनू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, नमस्कार मेरा बच्चा। नमस्कार मैम। आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं नोएडा से बात कर रही हूँ मैम। सवाल क्या है बेटा? मैम मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी है और एक मेरा बेटा है बड़ा प्रथम, उसके बारे में भी पूछना है। पूछिए, क्या पूछना है? हस्बैंड का नाम? मैम मेरे हस्बैंड का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है और इस समय हम बहुत ज्यादा कर्जे में दब चुके हैं। क्या नाम? हालात इतने खराब हो चुके हैं। आपके हस्बैंड का नाम पूछा बेटा मैंने? हाँ जी मैम, वैसे तो उनका नाम रविंदर है बट फेमस नाम जो है उनका संजय है। काम भी वो इसी नाम से करते हैं। संजय जी से कहिए कि 40 दिन तक कल से शुरू कर सुंदरकांड का पाठ खुद बैठकर तिल्ली का तेल भगवान के समक्ष जलाकर और उन्हें मीठे का भोग लगाकर करें। इस 40 दिन में काम खुल जाएगा। बेटे की तबीयत आने वाले टाइम में थोड़ी सी खराब हो सकती है, ज्यादा ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके लिए एक उपाय जरूर करें। कल अपने बच्चे की नजर लाल मिर्च डंडी वाली से जरूर उतारें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए कुछ और उपाय जानते हैं। देवशयन एकादशी पर ध्यान रखने वाली बातें तो आपने कर ली। कल एकादशी भी आपकी बहुत अच्छे से बीती होगी। चतुर्मास के इस महीने में आप घर शिफ्ट नहीं कर सकते, ये समझ लीजिएगा, चाहे घर अपना हो या किराए का। आपको चावल किसी भी एकादशी में चतुर्मास में नहीं खाने चाहिए जो आने वाली हैं। आपको ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। फूलों की माला भगवान को अर्पण पूरे 4 महीने में जरूर करें। आज आप भगवान को गुड़ का भोग जरूर लगाएं और खासकर शंकर भगवान को, क्योंकि आज सोमवार है। अगर आज आप शंकर भगवान के समक्ष बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो ओए होए इसका बहुत लाभ होता है। विष्णु चालीसा पूरे महीने में पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। ओम जय जगदीश हरे की आरती पूरे महीने 4 महीने अपने घर में जरूर करें।
आप कोशिश करें कि तुलसी पर हर रोज जल अर्पण जरूर करें। और एकादशी कोई भी हो, उस पर तुलसी को नहीं छूना, ये याद रखिएगा। अगर संडे है तो हम तुलसी को नहीं छू सकते। जैसे कि कल जो थी एकादशी थी, उस पर हमें तुलसी को छूना नहीं चाहिए था। अगर आप पूरे टाइम में एक पत्ता तोड़कर भी तुलसी जी का कृष्ण जी पर अर्पण चतुर्मास में करेंगे तो आपका कर्जा बड़ी तेजी से उतरेगा। जैसे कि अभी हमारे पास नोएडा से कॉल आया, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है वो ये उपाय जरूर करें, आपका जीवन बदल जाएगा। चलिए अब आपको कुछ और बातें बताते हैं। भगवान विष्णु सारे काम के सभी देवी देवताओं के अवतार हैं और सभी देवी देवताओं का अपने कार्य छोड़कर भगवान जो है वो सोने के लिए चले जाते हैं अपनी पत्नी के साथ, उनके पत्नी के घर पर और अपने ससुराल में। और लक्ष्मी जी असीम कृपा करती हैं उनके ऊपर, जो समुद्र में इस वक्त स्नान करते हैं या समुद्र के आसपास दिया जलाते हैं। इस वक्त समुद्र के आसपास जाकर प्रणाम करने से भी, जहाँ पे साक्षात 4 महीने तक विष्णु और लक्ष्मी एक साथ हैं, आपके दिल की हर मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, आप प्लीज टीवी की वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कीजिए। नमस्कार। नमस्कार मैम, आपका नाम? सचिकांत। सवाल? मैम, मेरा हमेशा काम चलता ही नहीं है। हमेशा काम चलता ही नहीं? एक तो ये कहना छोड़ दीजिए कि हमेशा काम चलता ही नहीं, और आज से ही अपने घर में गोमूत्र डालकर उसका पोछा लगवाना शुरू कीजिए। और काम अगर नहीं चल रहा तो पितृ नाराज हैं, पितरों का अमावस पर तर्पण करवाइए, हरिद्वार स्नान कर आइए, हरिद्वार जाके पितरों का तर्पण छोड़कर आइए, इससे आपको विशेष लाभ होगा। काम चलता ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके काम को करने में कोई कमी जरूर है तो अपने घर में नियमित रूप से तुलसी के आगे शाम के समय दीपक जलाएं, चाहे घी का चाहे सरसों के तेल का, वो आपकी मर्जी। वैसे मैं आपको बता दूं, पूरे चतुर्मास तुलसी के सामने घी का ही दीपक जलना चाहिए, तेल का दीपक नहीं जलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, हम कलयुग में जी रहे, हमारी आर्थिक स्थितियां सही नहीं है, तो ऐसे में हम तेल का दीपक भी जला सकते हैं। क्योंकि मैं आपसे बार बार कहती हूँ, बिलीव इन कर्मा, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। चतुर्मास के इस पावन महीने के अंदर कोई भी एक धार्मिक यात्रा आप जरूर कर आएं। घर के आसपास के मंदिरों में ही चले जाएं अगर दूर जाना संभव ना हो सके, क्योंकि माहौल भी ऐसा हो रहा है कि हर जगह बारिश हो रही है, हर जगह पर उथल पुथल मची हुई है। अंगार दोष 10 अगस्त तक है, तब तक ये उथल पुथल मौसम की हमें और भी बड़े रंग दिखाने वाली है, तो इससे हमें थोड़ा सा संभल कर चलना है। इसलिए घर के आसपास या घर के अंदर ही दीपक सुबह शाम जरूर जलाएं। घर के अंदर ऊंची आवाज में गायत्री मंत्र का जाप इस समय पर आप जरूर करें। अपने माता पिता की सेवा करना और माता पिता को धार्मिक स्थान पर ले जाना अपने आप में एक जादुई उपाय है। आपके घर में अगर ग्रह कलेश बहुत ज्यादा होता है तो आप आटा युक्त चीनी और उसमें 1 चम्मच घी मिलाकर चींटियों को हर रोज डालना शुरू कीजिए। आपके जीवन से, आपके पड़ोसी से, आपके पति से, आपके गृह कलेश में जो भी झगड़े हैं वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे और आपको इसका बहुत ज्यादा लाभ दिखने लगेगा। कल की बात करते हैं। कल हम आपसे बात करेंगे गुरु पूर्णिमा, जो वर्ष में केवल एक बार आती है। पूर्णिमा तो हर महीने आती है, लेकिन गुरु पूर्णिमा जब हम अपने गुरु की पूजा आराधना अर्चना करते हैं, क्या गुरु को खुश करके हम इस बार अपने घर का कर्जा उतार सकते हैं, मालामाल हो सकते हैं? क्या हम गुरु का आशीर्वाद लेकर अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं? और अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो क्या हम इस वर्ष 13 जुलाई को अपना कोई गुरु बना सकते हैं? कहते हैं पूर्णिमा वाले दिन लक्ष्मी जी धरती पर रहती हैं। पूर्णिमा वाले दिन जब लक्ष्मी जी धरती पर रहती है तो उनके चमत्कारी उपाय हम कैसे करें, लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करें और क्या करें आने वाले कार्तिक के माह में इस बार दिवाली हमारी बहुत अच्छी बने, ये पूर्णिमा ही डिसाइड करेगी ये बात। तो हम कल के अपने इस कार्यक्रम में पूर्णिमा की बात करेंगे। आप हमें प्लीज ठीक 7 बजे से ही टीवी खोलकर बैठ जाइएगा। हमें जरूर फॉलो कीजिएगा गुड लक गुरु में इंडिया न्यूज पर, जहां हम चतुर्मास के हर कदम की बात करेंगे। अब कल सुबह मंगलवार है और चतुर्मास का मंगलवार है पहला। आप जब ये कार्यक्रम देखेंगे तो कल 8 बज चुके होंगे। एक उपाय जाते जाते आपको बता देती हूँ। आपको कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आपकी समस्या चाहे धन हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे पैसा हो, चाहे मैरिज हो, चाहे कोर्ट कचहरी के केस हो या पितृदोष हो, कल आपको सुबह 4 बजे उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। उठकर अपना सारा सामान लाके पहले से रखिएगा, चाहे इतना छोटा ले आएं और चाहे इतना बड़ा ले आएं। आज ही एक झंडा खरीद के रख लें और पवन पुत्र हनुमान जी के मंदिर में आप झंडा अर्पण करेंगे कल सुबह 4 बजे जाकर, और आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पण जरूर करेंगे। और कल से ही गणेश जी का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए, जिससे आपके घर का कर्जा खत्म होगा। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़कर जाऊं, लेकिन जाऊंगी नहीं तो कल कैसे आऊंगी। और देश और दुनिया की तरोताजा खबरें बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज।